ये जीवन में लाओ बंधुओं, उदारता जीवन में लाओ, दया जीवन में लाओ। यदि कोई ने हमारे साथ बुरा कर लिया तो जरूरी नहीं हम भी उसके साथ बुरा करें। अरे कुत्ता यदि हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते हैं, हम कुत्ते को नहीं काटते। एक संत के दो शिष्य थे, उन दोनों शिष्यों को संत एक पेड़ के नीचे लेके गए और उन्होंने कहा कि ये पेड़ के फल तोड़ के लाओ। तो दो शिष्यों में से दोनों शिष्यों ने क्या करा, एक बड़ा जो पहला शिष्य था वो गया, डंडा लिया और डंडे से उसको पेड़ को मारने लगा तो फल नीचे गिर गए। दूसरा शिष्य गया, उसने भी क्या करा, वो भी डंडे से मारने लगा, फल नीचे गिर गए। तो संत ने कहा, बोले एक बात बताओ बेटा, इस चीज से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? बोले कौन सी? बोले तुमने डंडा मारा और फल नीचे आ गए, इस बात से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? तो उन दोनों शिष्यों में से एक ने कहा, बोले गुरुजी ये शिक्षा मिलती है कि जब तक डंडा नहीं मारो जब तक पेड़ भी फल नहीं देता। अच्छा, बोले जब तक डंडा नहीं मारोगे जब तक पेड़ भी फल नहीं देगा। और दूसरे ने बोला, बेटा तू बता तेरे को क्या शिक्षा मिलती है? तो उस छोटे वाले शिष्य ने कहा, बोले गुरुजी मेरे को तो इस पेड़ से ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ को कितने ही डंडा मारो लेकिन पेड़ अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो हमेशा फल ही देता है। तो हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। एक संत गंगा के किनारे, गंगा के तट पर गंगा स्नान करके बाहर आए। एक संत गंगा स्नान करके बाहर आए तो जैसे ही गंगा स्नान करके बाहर आए डुबकी लगा के, तो एक व्यक्ति ऊपर छज्जे पे बैठा हुआ था और छज्जे पे बैठ के संत के ऊपर थूक दिया। क्या करा? संत के ऊपर वो थूक दिया। संत ने उसको कुछ नहीं बोला। संत वापस गंगा में गए, फिर स्नान करके आ गए। फिर जैसे स्नान करके आए फिर उसने थूक दिया। फिर वो वापस गंगा जी में चले गए, फिर गंगा जी से स्नान करके आए, फिर उस संत ने थूक दिया। अब इसकी जगह अपना कोई व्यक्ति होता तो क्या करता? कूट देता अच्छा उसको, है ना, खूब। अब संत बार बार गंगा से स्नान करके आते, वो फिर थूक देता, फिर वो गंगा में जाते, फिर वो स्नान करके आते, फिर वो थूक देता, फिर वो गंगा में जाते, फिर वो स्नान करके आते, फिर वो थूक देता, बार बार वो थूकता, बार बार वो स्नान करने जाते, बार बार वो थूकता, बार बार वो स्नान करने जाते। अब तो वो दुष्ट आदमी परेशान हो गया और परेशान होकर बोला, अरे महात्मा तू आदमी है कि क्या है? अरे मैं बार बार थूक रहा हूँ और तू अभी भी नहाने जा रहा है। तो संत कहते हैं, भगवान तेरा भला करे, आज तेरी वजह से मेरे गंगा में 51 डुबकी लग गई है। ये होते हैं संत। आज तेरी वजह से 51 बार में स्नान कर चुका हूं। तो कोई भी कुछ भी कहे, हमको हमारा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उन्हीं संत को ये गंगा के किनारे पर वो भगवान की माला फेरने लगे। और जैसे ही भगवान की माला फेर रहे थे ना, तो एक बिच्छू आता और बिच्छू आके उन संतों को काट के चला जाता। फिर वो थोड़ा सा खुजालते, खून निकलने लग गया। फिर बिच्छू आता, फिर वो काट कर चले जाता, फिर बिच्छू आता, फिर वो काट कर चले जाता। एक शिष्य ने कहा, अरे बोले गुरुजी ये बिच्छू बार बार आपको डंक मारता है, अरे इस बिच्छू को मार क्यों नहीं देते? तो संत कहते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बिच्छू को माफ करना। जब वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ूं? तो बंधुओं, जीवन में उदारता लाओ, जीवन में दया लाओ। मैं ये बात हमेशा कथा में कहा करता हूं कि पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए। पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए। मेरे मालिक मेरा इतना तो कहा हो जाए, ए खुदा मुझको वो दिन दिखा दे एक बार, कन्हैया
मुझे वो दिन दिखा दे एक बार कि मेरा बुरा हो और औरों का भला हो जाए। ए खुदा मुझको वो दिन दिखा दे एक बार कि मेरा बुरा हो और औरों का भला हो जाए। क्योंकि बंधुओं, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, हम जिस भूमि में रहते हैं, उस भूमि का नाम है भारत भूमि। और हमको बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक ही बात सिखाई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक ही बात। अरे दूसरे समाज में ये केवल सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो रोज भगवान की आरती के बाद कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यदि कोई कहता है तो ये हमारा सनातन धर्म कहता है, बाकी कोई नहीं कहता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब विश्व का कल्याण होगा तो हमारा अपने आप हो जाएगा, हमारा अपने आप हो जाएगा।